हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबीज एजुकेशन में आपका स्वागत है। यूट्यूब के ऑफिशियल जो अकाउंट है डीबीज एजुकेशन, उसमें हमने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की है। उसके अकॉर्डिंग हमने काफ़ी चैप्टर पहले भी डाल रखे हैं। 12th क्लास का चैप्टर जितने भी हैं वो सारे डाल रखे हैं। उसके अलावा आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं 10th क्लास का 3rd चैप्टर, जो राष्ट्रीय आंदोलन है। उसमें कौन कौन से आंदोलन किस किस प्रकार से हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की जा रही है। जहाँ भी समझ में नहीं आए आप कमेंट्स करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। ये हमने चैप्टर वाइज इसलिए शुरू किया है क्योंकि अभी जो क्लासेज हैं वो बैंड है, कारण कोरोना वायरस, उसके कारण ये चल नहीं पा रहा है। तो हम बात कर लें राष्ट्रीय आंदोलन की। ये जो मैं चैप्टर ले रहा हूँ वो दोनों ही जो बोर्ड हैं उनसे संबंधित है। दोनों बोर्ड से मतलब एक तो हमारा आरबीएससी और दूसरा सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दोनों ही जो बोर्ड हैं उसमें ये टॉपिक दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसके आंदोलन ले लेते हैं। तो हम जो सबसे पहले जो आंदोलन पढ़ेंगे वो है इंडिगो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? इंडिगो आंदोलन, INDODI, इंडिगो। अभी इंडिगो आंदोलन क्या है, इसकी प्रोसेस की बात करें तो ये 1859 से लेकर 1860 में तक चला। इसकी जो अगुवाई है इसकी जो शुरुआत है वो बंगाल से हुई। किसने की? किसानों ने। क्योंकि नील की खेती के लिए बाध्य करना। कौन सी नील? तो वो है इंडिगो। किसने? ब्रिटिश सरकार व अधीनस्थ जमींदार वर्ग। तो डियर फ्रेंड, ये था इंडिगो आंदोलन। दोबारा से रिपीट कर लें हम। इंडिगो आंदोलन जो है 1859 से लेकर 1860 तक चला। शुरुआत कहाँ से हुई? बंगाल से, क्योंकि अधिकतर जो बंगाल का क्षेत्र है वहां नील से संबंधित कार्य किया जाता है। किसने शुरू किया ये आंदोलन? कौन सा आंदोलन? इंडिगो आंदोलन किसने शुरू किया? किसानों ने किया। क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी या अधीनस्थ जो वर्ग था, जिसे जमींदारी वर्ग कह सकते हैं, उसने किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। नील की खेती करने के लिए बाध्य किया, यहाँ तक तो सही है, लेकिन कौन सी नील? जो परंपरागत नील है या उसका, या जो मॉडिफाई रूप है उसको? तो जो ब्रिटिश सरकार है उसने मॉडिफाई रूप इंडिगो नामक नील के उत्पादन के लिए उनको बाध्य किया। तो इसके कारण उन पर आर्थिक जो प्रभाव है, वजन है, वो ज्यादा पड़ा। आर्थिक रूप से वो कमजोर हुए। इसके लिए उन्होंने किसकी शुरुआत कर दी? इसके आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन में बंगाल का संपूर्ण क्षेत्र आ गया और उस संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत वहां के सभी किसानों ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये टॉपिक समझ में आता है तो आप लाइक कर सकते हैं।
आपको वीडियो अब कंटिन्यू मिलेंगे। ये हो गया, तो इसके बाद में हम अगला वाला आंदोलन देखें, कुक्का आंदोलन। इसके बाद में हम, ये आंदोलन हो गया, तो इसके बाद में हम देखते हैं कुक्का आंदोलन। जो ये कुक्का आंदोलन है, हम बात कर लें, ये भी एक किसानों से संबंधित आंदोलन है। इस आंदोलन की वही प्रोसेस है कि सरकार के द्वारा वहां के किसानों पर अत्यधिक कर भार लगाना, टैक्स का अत्यधिक भार बढ़ाना, इसके लिए शुरू किया गया। अब बात करते हैं कब ये इसके समकक्ष शुरू किया गया था। बात करें कहाँ शुरू हुआ, तो हम बात कर लें ये पंजाब के कुछ क्षेत्रों में। क्यों किया गया, अत्यधिक कर भार, इसका नेतृत्व किसने किया, तो हम बात कर लें हम इसके नेतृत्व की, तो बालक सिंह व राम सिंह, बालक सिंह व राम सिंह तथा अनुयायियों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। कुक्का आंदोलन पंजाब के कुछ क्षेत्रों में क्यों अत्यधिक कर भार, नेतृत्व बालक सिंह व राम सिंह तथा अनुयायियों के द्वारा शुरू किया गया। इसके साथ ही इसमें जो एक कारण और निकल के आता है वो है कि अपने क्षेत्र के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। जब ये आंदोलन बहुत तीव्र गति से फैलने लगा, तो इसके बाद में सरकार के द्वारा 1990 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित करवाया। इसको दूसरा नाम जो दिया गया वो दे सकते हैं अन्याक्रमण अधिनियम। कैसे किया ये भी देख लें हम। कुक्का आंदोलन जो है, उन्होंने आंदोलन किस प्रकार से किया, तो मैं बताना चाहूं कि इन्होंने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। अंग्रेजों की जितनी भी नीतियां थी, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, उनको विरोध करने की बात कही गई।
उनकी जो वस्तुएं थी, विदेशी वस्तुएं जो भी होती हैं, उनको बहिष्कार करने की बात की गई। ऑल ओवर हम बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट और अधीनस्थ सरकार का विरोध किया। तो ये कौन सा आंदोलन? कुक्का आंदोलन। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में फैला, अत्यधिक गर्भार, साथ में कौन सा? पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। नेतृत्व किसने किया? बालक सिंह व राम सिंह तथा अनुयायियों के द्वारा। इन आंदोलन को बढ़ते हुए देखने के कारण 1990 में सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम अर्थात अन्य आक्रमण लागू किया गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये दो आंदोलन हुए, इंडिगो आंदोलन और कुक्का आंदोलन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे वाला हम जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए। तीसरे की हम बात कर लें, वहाबी। ये वहाबी जो है उर्दू भाषा का शब्द है। संबंधित किससे है? मुस्लिम वर्ग। मुस्लिम वर्ग कौन सा? वहासाबी। कौन सा? वहासाबी। कब की बात है? 1870। कब की बात है? 1870। 1870 में। किसके विरोध में? ब्रिटिश सरकार। किसने? सैयद अहमद बरेलवी। के अनुयायियों के द्वारा यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया और इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुचल दिया गया। हमें इसमें यही दो चीज याद रखनी है। वहाबी किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का शब्द है। किससे संबंधित है? मुस्लिम वर्ग से संबंधित है। मुस्लिम वर्ग में कौन सा? वहासाबी। कब की बात है? 1870 की बात है। किसके विरुद्ध किया गया? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया। किसने किया? सैयद अहमद बरेलवी के अनुयायियों के द्वारा किया गया। ये सारे के सारे कौन से देश संबंधित है? भारत से संबंधित है। आप